दोस्तों वही हुआ जो मैं कह रहा था और जिसका डर था कि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल मान लिया है। इंडियंस कहते हैं कि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल इसलिए माना है पैसों के लिए, बिकॉज पाकिस्तान बहुत सारी चीजों से महरूम हो जाता। हवा निकल चुकी है और यकीन करें इस हवा का मुझे पहले से ही पता था कि ये जितने मर्जी फन्ने यहां बन के आ जाएं, एंड पे इन्होंने वही करना है जो होना था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अहम खबर सामने आ गई है। पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल के लिए मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाक मीडिया अपडेट्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी अब हाइब्रिड मॉडल में होगा। पाकिस्तानी की जो अकड़ थी वो अब निकल गई। पीसीबी के जो चेयरमैन हैं आईसीसी के सामने घुटने टेक दिया, डॉलर के लिए थूक चाट लिया। तो आइए वीडियो में देखते हैं आगे पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। दोस्तों वही हुआ जो मैं कह रहा था और जिसका डर था कि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल मान लिया है। इंडियंस कहते हैं कि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल इसलिए माना है पैसों के लिए, बिकॉज पाकिस्तान बहुत सारी चीजों से महरूम हो जाता। अब शुरू में क्या हुआ कि मोहसिन नकवी साहब ये कहते थे कि हम तो नहीं मानेंगे, जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए, दिस इज नॉन नेगोशिएबल, वी कैन नॉट टॉक ऑन दिस, द आईसीसी हैज एंड द वर्ल्ड हैज एग्रीड विद अस, सो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। सो ये थी चीज। अब जो ड्रामेबाजी सारी की सारी मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं ना, ठीक है जी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रपोज किया है। प्रपोज लफ्ज है, प्रपोज करना है। प्रपोजल रिजेक्ट हो जाते होते हैं कि हम अपनी टीम इंडिया नहीं भेजेंगे आईसीसी इवेंट्स में अंटिल 2031। मोहसिन नकवी साहब, आप 2026 में भी भेजेंगे अपनी टीम, 2029 में भी भेजेंगे और 2031 में भी भेजेंगे, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हम अपनी टीम 2031 तक, 2031 तक आपने ना होना है तब तक एज ए पीसीबी चेयरमैन, ना कुछ होना है। 2026 तक तो शायद आप रहें, वो भी मुश्किल है। हालात बदलते पाकिस्तान पता ही नहीं चलता। कोई इंडिया तो नहीं है कि जय शाह, अमित शाह का बेटा जय शाह जो है वो जितनी देर मर्जी बीसीसीआई का हेड रहे, और वो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनके पास है आपके पास तो नहीं है। अब मुझे सिर्फ एक चीज बताएं कि जो पीसीबी ने चीज प्रपोज की है, प्रपोजल क्या होता है? या तो आप इतने जोगे होते मोहसिन साहब और आप ये कहते कि भाई साहब हम हाइब्रिड मॉडल पे चले जाते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इंडिया नहीं जाएंगे और आप इसकी हमें एश्योरेंस दें। अगर तो आप ये बात करते तो मैं कहता जनाब जबरदस्त, वेल एंड गुड, दैट्स ग्रेट, ठीक है, मैं मान जाता इसके ऊपर। लेकिन अगर आप इसके ऊपर माने ही नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या करूं? अब जो हाइब्रिड मॉडल है, अब हाइब्रिड मॉडल जो है उसको अगर आप देखें, उसमें वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसने इंसिस्ट किया है कि जी इंडिया के साथ हमारे जो वेन्यू है वो न्यूट्रल जगह पे होगा और दुबई में ये मैचेस होंगे। सो उन्होंने कहा है अगर इंडियंस दुबई को खुश कर रहे हैं तो तुम भी दुबई को खुश कर लो। फायदा किसका होगा? यूएई का। और इंडियंस यूएई का फायदा करवा रहे हैं। वो यूएई का फायदा करवा रहे हैं, वो तो क्रिकेट पाकिस्तान से उठा के इंडिया यूएई ले गए। सो दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी कि ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, ऐसे कर लेते हैं। दैट इज द बेस्ट वे, दैट इज द बेस्ट वे। ऐसे करते हैं हम कि हम क्रिकेट पाकिस्तान से उठाया, यूएई ले गए। किसको फायदा हुआ? इंडिया को तो नहीं हुआ, तो यूएई को हुआ। सो वन शुड नेवर अंडर एस्टिमेट दिस, एक बात। सो आईसीसी के साथ हम चीजें प्रपोज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब पीसीबी क्या है? जो पीसीबी ने इसके रिटर्न में लिया है, जो सुन ले बात, पीसीबी ने कहा है कि हमें आईसीसी का जो एनुअल रेवेन्यू है
इसमें से एक बड़ा हिस्सा दिया जाए, क्योंकि फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिकल जो चीजें हैं वो हमें ठीक करनी है। अब क्योंकि मैचेस आउटसाइड इंडिया होंगे 2026 में, 29 में, 31 में, तो हमें ज्यादा शेयर दिए जाएं। अगर मैचेस दुबई में होते हैं तो तब भी हमें ज्यादा शेयर दिए जाएं। सो ये अब अमित शाह तो नहीं मानेगा। अमित शाह को तो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई नहीं। अमित शाह को तो ब्रीफिंग दी गई, जब नरेंद्र मोदी को साहब को ब्रीफिंग दी गई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, वहां नहीं जाना, उनको पैसों की जरूरत है, वो भूखे हैं, उनके पास कैश कोई नहीं है, दे आर कैश स्टार्व्ड नेशन, डॉलर स्टार्व्ड नेशन, दे नीड डॉलर्स, सो वी हैव द डॉलर्स। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने पतली गली ली, उसने कहा देखो, जज्बाती होने का फैसला नहीं करने का, अपना फाइनेंशियल लॉस नहीं करने का, वो इंडियन स्टाइल में बात है ना, नहीं करने का, ठीक है जी। सो नहीं करने का। अब क्वेश्चन ये है कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी नहीं है पीसीबी, बीसीआई, आईसीसी की तरफ से। सो ये है चीज, अभी तक तो कोई ऐसी चीज भी नहीं है। जो वर्चुअल आईसीसी की बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने फारिग कर दिया। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि ये जो आईसीसी है ये सारी बातें मिला हुआ था, और आपको पता है मैंने तो इस पे बहुत पहले बोलना शुरू कर दिया था, आपको बताना शुरू कर दिया था। मैंने कहा ये मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। और पाकिस्तान को 100% कोशिश करनी चाहिए टू ब्रिंग इंडियन टीम इन पाकिस्तान। आपने तो एक टूर्नामेंट कराना है ना भाईजान मोहसिन साहब, उन्होंने 3 टूर्नामेंट कराने हैं, और आपके लिए वो जाएंगे कहीं? सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहना जी आपके मुल्क में तो लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी का मसला है, हमारे मुल्क में तो मसले कोई नहीं है, तो हम क्यों जाए वहां पे? तो आप इसे पोलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? हम तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। अब पाकिस्तान भले कहता रहे वन साइडेड अरेंजमेंट हमें वो नहीं एक्सेप्टेबल, ठीक है, जो हम नहीं मानते, और ये इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी पहले कौन सी हुई है मोहसिन नकवी साहब? जब अमेरिकन ने इंडिया को इंडो यूएस न्यूक्लियर डील की थी, तो क्या वो इक्वालिटी थी? जब पाकिस्तान ये कहता था कि अमेरिका जो है वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहा है इंडिया को, क्या दे रहा है? प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहा है इंडिया को, ठीक है जी। सो ये मैं तो जब इसको ये देखता हूँ तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ, ठीक है जी, कि ये क्या माइंडसेट है यार, ये क्या सोच है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।